एक्सटर्नल सर्विस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी एक्सटर्नल सर्विस को अगर कॉल करेंगे तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करेंगे उसमें दो प्रॉब्लम आएंगी। पहला, वो एक्सटर्नल सर्विस जो रिस्पॉन्ड कर रही है वो हर बार डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने वेदर एपीआई कॉल की, तो अभी कॉल करें, 2 मिनट बाद कॉल करें, 5 मिनट बाद कॉल करें, तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। दूसरा, अगर एक्सटर्नल सर्विस फेल हो गई, आपने रिक्वेस्ट की और एरर आ गया। इथेरियम में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ब्लॉकचेन में जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन नेटवर्क की तमाम नोड्स के पास जाती है। हर नोड पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। जब हर नोड पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, इसका मतलब ये है कि हर नोड पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करवाया है। वो फंक्शन हर नोड पे कॉल होगा। अगर उस फंक्शन ने हर नोड पे एग्जीक्यूट होना है और उसने किसी एक्सटर्नल सर्विस से बात करनी है, तो मिसाल के तौर पे 10,000 नोड्स हैं, वो 10,000 नोड्स उस एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करेंगी। पहला प्रॉब्लम, क्योंकि सब अलग अलग कॉल भेज रही हैं। दूसरा, उस एक्सटर्नल सर्विस का रिस्पांस डिफरेंट हो सकता है हर नोड के लिए। तीसरा, जब वो कॉल करेगा तो हो सकता है कि वो एक्सटर्नल सर्विस फेल हो जाए, तो कुछ नोड्स पे रिस्पांस आ जाए, कुछ नोड्स पे रिस्पांस फेल हो जाए, तो कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाएगा, जो कि ब्लॉकचेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तमाम नोड्स पे जो ट्रांजैक्शन एक सिंगल जाके एग्जीक्यूट होगी, उसका सेम आउटपुट होगा, सेम इनपुट सेम आउटपुट। अगर वो किसी एक्सटर्नल सर्विस पर डिपेंड कर रहा होगा तो आउटपुट डिफरेंट हो सकता है और कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाएगा। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि कोई एक थर्ड पार्टी सर्विस हो, जिसे नाम दे दिया गया ओरेकल। ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सटर्नल सर्विस है। वो सर्विस ब्लॉकचेन को अपडेट कर दिया करे, बजाय इसके कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल सर्विस से बात करे। आप एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, जो कि ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन वो फॉलो करे ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को, लेकिन अगेन क्योंकि वो ब्लॉकचेन नहीं होगी, एक थर्ड पार्टी सर्विस होगी, वो सर्विस एक्सटर्नल सर्विस से बात करे, फॉर एग्जांपल वेदर एपीआई से, और उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर ब्लॉकचेन के अंदर अपडेट कर दे स्टेट को। अब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट होगा उसका फंक्शन, तो उसने किसी एक्सटर्नल सर्विस से बात नहीं करनी, उसने विद इन द ब्लॉकचेन ही वो इन्फॉर्मेशन उठानी है। क्योंकि विद इन ब्लॉकचेन उठानी है तो वो डिटर्मिनिस्टिक होगी, हर कॉल के लिए डिफरेंट भी नहीं होगी और उसके फेल होने का चांस भी नहीं है। दूसरा यूज़ केस क्या है? ऑन चेन पेमेंट्स। एग्जांपल लें कि बैंक की एपीआई है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने कॉल भेजी, जो कि बैंक की एपीआई को कॉल करके एक अकाउंट से 5,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि आपका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो फंक्शन है, मैंने जो ट्रांजैक्शन की है, 10,000 नोड्स हैं, तो 10,000 नोड पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। उन 10,000 नोड पे वो फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन 10,000 नोड्स से जो फंक्शन बैंक की एपीआई को कॉल करेगा 5,000 विड्रॉ करने के लिए। अब जब वो कॉल करेगा, इसका मतलब हर नोड के ऊपर जो वो कॉल जाएगी, वो बैंक की एपीआई से 5,000 विड्रॉ करेगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 नोड्स अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करना सही नहीं है। बजाय इसके वाइस वर्सा होना चाहिए कि बैंक की एपीआई या सर्विस हो जो कि किसी पॉइंट इन टाइम पे लिसन करे आपके ब्लॉकचेन को कि इतना अमाउंट विड्रॉ करना है, वो उस पर लिसन करके उतना अमाउंट विड्रॉ कर दे। तो आप ब्लॉकचेन के अंदर फंक्शन से एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करेंगे तो उसके मल्टीपल रिपरकशन हैं, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।